आज हम यू बैक्टीरिया यानी असली बैक्टीरिया की इसी रहस्यमयी और ताकतवर दुनिया में झांकने वाले हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये बैक्टीरिया आखिर हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बैक्टीरिया आखिर हैं क्या और क्यों ये इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। यू बैक्टीरिया की पहचान बहुत सीधी है। इनके पास एक मजबूत बाहरी दीवार होती है, एक कवच की तरह, और कुछ के पास तो तैरने के लिए एक छोटी सी पूंछ भी होती है जिसे फ्लैजेलम कहते हैं। ये नन्हे जीव सचमुच हर जगह हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की पहली सुपर हीरो टीम की, जिन्हें हम कह सकते हैं ग्रह की निर्माता। ये ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और सच तो ये है कि इन्होंने ही हमारी दुनिया को रहने लायक बनाया है। और इस टीम के स्टार प्लेयर हैं साइनोबैक्टीरिया। इन्हें आप प्रकृति की सबसे पहली सोलर पावर फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो अरबों सालों से बिना रुके काम कर रही हैं। इनके अंदर बिल्कुल पौधों की तरह ही क्लोरोफिल ए होता है, और इसी की मदद से ये सूरज की रोशनी को अपने खाने में बदल देते हैं। कमाल की बात यह है कि ये अकेले भी रह सकते हैं, झुंड में भी, या फिर धागे की तरह, मतलब ताज़े पानी से लेकर गहरे समंदर तक ये हर जगह मौजूद है। और सुनिए, इनकी एक और सुपर पावर भी है। नॉस्टॉक और एनाबीना जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सीधे पौधों के लिए खाद में बदल सकते हैं, और ये कमाल का काम वो अपने कुछ खास कोशिकाओं के अंदर करते हैं। सोचिए, ये तो प्रकृति का अपना फर्टिलाइजर प्लांट हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। हर बैक्टीरिया को सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। अब मिलिए रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया से। ये वो जादूगर हैं जो अपनी एनर्जी केमिकल से बनाते हैं, धूप से नहीं। तो सवाल है, ये करते कैसे हैं? देखिए, ये कुछ खास केमिकल्स को तोड़ते हैं और उस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल करते हैं एटीपी बनाने में। एटीपी को आप सेल की चार्ज की हुई बैटरी समझ सकते हैं। और ये प्रोसेस ये हमारे पूरे प्लैनेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये बैक्टीरिया असल में प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं। ये ज़रूरी पोषक तत्वों को वापस सिस्टम में लाते हैं ताकि जिंदगी का पहिया चलता रहे। तो अब तक हमने उन बैक्टीरिया को देखा जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बात करते हैं उनकी, जो प्रकृति के सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। ये है विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स। तो इसे आसान भाषा में समझें तो हमारे पास दो टीमें हैं। पहली स्वपोषी, जो सेल्फ फीडर्स हैं, अपना खाना खुद बनाने वाले, और दूसरी विषमपोषी, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति में सबसे ज्यादा विषमपोषी बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर तो डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब वो मरे हुए जीवों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं और इस तरह लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ प्रकृति की सफाई तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारी भी बहुत मदद करते हैं। ये हमारे छोटे छोटे अदृश्य सहयोगी हैं। जरा सोचिए, दूध से दही बनाने से लेकर हमें बीमारियों से बचाने वाली एंटीबायोटिक्स तक, इन सब के पीछे इन्हीं बैक्टीरिया का हाथ है। इतना ही नहीं, ये तो दाल वाले पौधों की जड़ों में रहकर किसानों की भी मदद करते हैं, जिससे हमारी फसलें और भी अच्छी होती हैं। तो अब तक की कहानी सुनकर तो लग रहा है कि बैक्टीरिया हमारे कितने अच्छे दोस्त है ना? लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं उन अदृश्य आक्रमणकारियों की। जी हाँ, कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, मतलब पैथोजेंस, और ये न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हमारी फसलों और फार्म एनिमल्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, ये सब खतरनाक बीमारियां इन्हीं की वजह से होती हैं। और ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं, पौधों में होने वाला सिट्रस कैंकर भी इन्हीं का काम है। ये बैक्टीरिया का वो डरावना चेहरा है जिससे हमें हमेशा सावधान रहना पड़ता है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, दोस्त या दुश्मन? सच तो ये है कि ये दोनों हैं। इनका असर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जिंदगी देते भी हैं और लेते भी हैं। ये इस दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है जिसके बिना हमारा वजूद ही मुमकिन नहीं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक ऐसी दुनिया में जिसे बैक्टीरिया ने बनाया है, जिसे वो चलाते हैं और जिससे उन्हें खतरा भी है, हम इंसानों को आने वाले कल में उनके साथ अपना रिश्ता कैसे बनाना होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।